warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिज़िक्स पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 8 कि जिसका टाइटल है मोशन। ओके, और उसके पार्ट 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मतलब कि पार्ट 1 के अंदर हमने मोशन के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। वहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग और जो भी डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी इनिशियल पॉइंट है और जो भी आपका लास्ट पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। और जो भी टोटल डिस्टेंस है तो वो टोटल डिस्टेंस क्या है, तो भाई अभी तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हो। तो वहाँ पे हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ ओरिजिन से लेके ओ पॉइंट से लेके ओ से सी तक का, सी से बी तक का, बी से ए तक का और ए से वापस सी तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया था। ओके, और लास्ट वाली पोजीशन के लिए हमने वहाँ पे जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमने आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे आज का जो भी हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 2 का जो भी हमारा टॉपिक है तो वो टॉपिक यहाँ पे क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बोल दूँ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो भाई आप टाइम के फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं तो उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो। मतलब कि अगर आप कार लेके कहीं पे जा रहे हो और ईच एंड एवरी आवर आप 34 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो, कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो, ईच एंड एवरी आवर में आप 34 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो, तो आपकी जो भी मोशन है वो कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हो, कि आप टाइम के फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं करते हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कंसाइडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और वो 5 मीटर जितना जो भी डिस्टेंस है वो 5 सेकेंड के अंदर ट्रैवलिंग करता है। उसके बाद का जो भी 5 मीटर का जो भी डिस्टेंस है वो वो भी क्या करता है, 5 सेकेंड के अंदर वो ट्रैवलिंग करता है। ओके, फिर उसके बाद का जो भी 5 मीटर है वो फोर्थ 5 सेकेंड में वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। मतलब कि ईच एंड एवरी 5 सेकेंड में वो क्या करता है, 5 मीटर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवलिंग करता है। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो कवर करता है या तो ट्रैवल करता है। मतलब कि ईच एंड एवरी डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन द इक्वल आवर, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो। सपोज मैं यहाँ से कार लेके सूरत जा रहा हूँ और ईच एंड एवरी आवर में मैं 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट आवर में भी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, सेकेंड आवर में भी मैंने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया और थर्ड आवर में भी मैंने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया और फोर्थ आवर में भी मैंने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया। तो ये जो मोशन है मेरी वो कौन सी हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। द टाइम इंटरवल इन द मोशन शुड बी स्मॉल। ओके, एंड in our day-to-day life we come across the motion where the object cover the unequal distance। अब आपको यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन दी है। तो डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, तो हम बहुत सारे वर्क करते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। मतलब कि ईच एंड एवरी आवर में हम जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं वो क्या होता है, सेम होता नहीं है या तो अनइक्वल होता है। ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप यहाँ से गाड़ी लेके एसटी हाईवे जाने के लिए निकले हो। ओके, तो बीच में आपको मैमको है, कालूपुर है, बहुत सारी जगह पे ट्रैफिक मिलेगा। तो पहले आवर में आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, सेकेंड आवर में आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, थर्ड आवर में आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया और फोर्थ आवर में आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया। तो ये जो मोशन है वो क्या है, तो ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि आप यहाँ पे टाइम के इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते नहीं हो। तो व्हेन अ कार मूविंग ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट, या तो पर्सन जो भी जॉगिंग में जाता है पार्क में, तो वो क्या करता है, फिक्स डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता नहीं है। तो ये जो
इंस्टेंसेस है तो उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आपको एक्टिविटी दी है, द डेटा रिगार्डिंग टू द मोशन ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल 8.1। उसको आपको केयरफुली यहाँ पे पढ़ना है, ओके। और देख नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको यहाँ पे इन्फो कलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट का टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है। जो भी ऑब्जेक्ट ए है वो यूनिफॉर्म मोशन आपको शो कर रहा है, और जो भी ऑब्जेक्ट बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे 9:30 AM के ऊपर स्टार्ट होता है, तो 9:30, फिर 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11। तो देखो जो भी ए ऑब्जेक्ट है वो ईच एंड एवरी आवर में 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है, ओके, 10 मीटर जितना। तो आपको यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। मतलब कि ईच एंड एवरी 15 मिनट में वो 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है। तो ये क्या है, तो भाई यूनिफॉर्म मोशन। तो आप बी ब्लॉक में देख सकते हो 12, 19, 23, 35, 37, 41, 44। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो रहा है वो फिक्स नहीं है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेजरिंग रेट ऑफ द मोशन दिया हुआ है। आप देख सकते हो टीवी के अंदर जो भी बॉलर है क्रिकेट मैच के अंदर वो बॉल फेंक रहा है, तो वो क्या होता है, उसकी हर एक बॉल की जो भी स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। और हर एक बॉल की अगर स्पीड डिफरेंट है तो वो आपको क्या दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है। क्या दिखाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 डिफरेंट बॉल की स्पीड आपको दी हुई है, 140, 143, 135, 145, 132 एंड 130। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो आप नीचे देख सकते हो 8.2 में उसकी बी डायग्राम में, तो आपको जो भी कार है, कार की लिमिटेशंस आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट दी हुई है, ओके, जिसमें कार की स्पीड कितनी है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। और जो भी बस ट्रक है उसकी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो आपको क्या दिखा रहा है, लिमिटेशंस दिखा रहा है, मतलब कि आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो अगर वो ए स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से जाती है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ऐसा आप वहाँ पे बोल सकते हो। तो ये जो आपने सिचुएशंस देखी 8.2 की ए और बी, तो उसमें जो भी बॉलर थी उसकी बॉलिंग स्पीड कितनी थी, 143 किलोमीटर पर आवर, ओके। और फिगर 8.2 ए आपको क्या दिखाता है, तो वो दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। और वो आपको स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, पर आवर में वो 143 किलोमीटर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवलिंग करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में 8.2 के बी में एक साइन बोर्ड दिया था। वो साइन बोर्ड आपको क्या शो करेगा, आपको क्या दिखाता है, तो यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि भाई जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसकी जो भी स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, और वो डिस्टेंस को ट्रैवलिंग करने में डिफरेंट टाइम वो लेते है। अगर कार जैसे लाइट व्हीकल है तो वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेंगे, और ट्रक या तो बस जैसे हैवी व्हीकल है तो उसको डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या बोला है, सम देन मूव फास्ट, मतलब कि कोई व्हीकल है वो फास्ट मूविंग करता है तो कोई व्हीकल है वो स्लो मूविंग करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको बोला है, द रेट इट विद द ऑब्जेक्ट मूव कैन द डिफरेंट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, डिफरेंट स्पीड से वो मूव करता है। और जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी स्पीड भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन कभी कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर सेम रेट से या तो सेम स्पीड से मूविंग करते हैं, तो वन ऑफ द वेज वे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। मतलब कि उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसकी स्पीड बोल सकते हो। स्पीड कैसे आती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है, क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करता है तो उसको आप उसकी क्या बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो। तो दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड अस टू द स्पीड। सीधी बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटे में 7 किलोमीटर डिस्टेंस साइकिल से ट्रैवलिंग करते हो, 1 घंटे में 7 किलोमीटर जितना डिस्टेंस आप साइकिल से ट्रैवलिंग करते हो, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 7 किलोमीटर पर आवर। आप बाइक लेके 36 किलोमीटर जितना डिस्टेंस 1 आवर में ट्रैवल करते हो, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ पे जो भी ऐसा यूनिट है स्पीड का, तो वो क्या है, मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवलेड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग किया है, 32 मीटर। कितनी सेकंड में, 6 सेकंड में। तो आप 32/6 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 5.33 मीटर पर सेकंड जितना मिलता है। तो वो आपको क्या दिखा रहा है, तो 5.33 मीटर पर सेकंड वो आपको एवरेज स्पीड दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे वो डायरेक्शन के साथ आपको शो करनी है, डायरेक्शन के साथ आपको वहाँ पे ये डिनोट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी यूनिट है वो आपको दिया हुआ है। तो स्पीड का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो, या तो मीटर इंटू सेकंड रेज टू -1 भी आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद जो भी बड़ा यूनिट है तो वो कौन सा है स्पीड का, तो किलोमीटर पर आवर, या तो किलोमीटर इंटू आवर रेज टू -1। और जो भी छोटा यूनिट है वो कौन सा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, या तो सेंटीमीटर इंटू सेकंड रेज टू -1। To specify the speed of an object we require only its magnitude। मतलब कि जहाँ पे जो भी स्पीड है तो वहाँ पे हमको क्या करना है, तो ओनली मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट टू बी कांस्टेंट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो कभी भी कांस्टेंट मूविंग नहीं करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी हमको यहाँ पे मोशन देखने को मिलती है वो मेनली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होती है। एंड देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन सच ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो भी रेट डिस्क्राइब करते हैं मूविंग करने की या तो मोशन की, तो उसको हम किस टर्म से यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो एवरेज स्पीड से हम उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। और जो भी एवरेज स्पीड है ऑब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका टोटल डिस्टेंस है, ओके, उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड करते हो। क्या करते हो, टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तो एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है उसको आप एस से डिनोट करते हो, टाइम को आप टी से डिनोट करते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, वी। तो v इज इक्वल टू एस बाय टी। v इज इक्वल टू क्या आएगा, एस बाय टी। एंड लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको एक कार दी हुई है, वो कार क्या करती है, 100 किलोमीटर जितना डिस्टेंस 2 आवर में ट्रैवलिंग करती है। कितना, 100 किलोमीटर जितना जो भी उसका डिस्टेंस है वो 2 आवर में ट्रैवलिंग करती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, और t आपको कितना दिया हुआ है, 2 आवर। तो 100/2 आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कार क्या करती है, तो भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, वो ईच एंड एवरी आवर में 50 किलोमीटर पर आवर जितना डिस्टेंस वो ट्रैवलिंग करती है। तो यहाँ पे कोई केसेस में ऐसा बन सकता है कि वो इनिशियली स्लो चले और लास्ट में भी वो फास्ट चले, या तो इनिशियली फास्ट चले और सेकेंड आवर में वो स्लो चले। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 8.1। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर जितना डिस्टेंस 4 सेकेंड में ट्रैवल करता है, और बाकी का जो 16 मीटर का डिस्टेंस है वो 2 सेकेंड में वो ट्रैवल करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको जो भी डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस का आपको एडिशन करना पड़ेगा। कितना आएगा, 16 + 16 मीटर 32 मीटर, और जो भी टोटल टाइम टेकन है वो कितना आएगा, 4 + 2, तो इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 32 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे 32 डिवाइड बाई 6 आप करते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है, 5.33 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स, ये जो भी सम है वो बाद में वापस मैं बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको यहाँ पे रखे हुए। तो एवरेज स्पीड आपको कितनी मिलेगी, 5.33 मीटर पर सेकंड, या तो 5.33 मीटर इंटू सेकंड इज टू -1। उसके बाद का टॉपिक है स्पीड विथ डायरेक्शन की बात करें। The rate of motion of an object can be more comprehensive if to specify the direction of the
मोशन अलोंग विथ स्पीड, मतलब कि जो भी आप रेट यहाँ पे मोशन का दिखा रहे हो, ओके, तो हमको यहाँ पे उसकी जो भी डायरेक्शन है वो भी स्पेसिफाई करनी है उसकी स्पीड के साथ। तो ये जो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे बोथ एस्पेक्ट कॉल द वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है उसको आप क्या बोल सकते हो, स्पेसिफाई करते हो तो उसको आप उसकी वेलोसिटी बोल सकते हो। और जो भी वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डिफाइनाइट डायरेक्शन, मतलब कि फिक्स डायरेक्शन में, उसको आप क्या कर सकते हो, दिखाते हो। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, मतलब कि जो भी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब कि या तो यूनिफॉर्म मतलब कि सेम होती है, या तो वेरिएबल मतलब कि चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है तो उसके डायरेक्शन और मोशन दोनों में आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन और वो डायरेक्शन और मोशन दोनों में आपको चेंज देखने को मिलता है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन द टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी आप किसको बोल सकते हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूविंग कर रहा है, ओके, तो उसकी जो भी स्पीड है उसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशंस भी आपको दिखता है, ओके, जिससे क्या होता है उसकी मोशन के ऊपर इफेक्ट होती है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एवरेज वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला है, इन द केस ऑफ द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज द चेंजिंग द यूनिफॉर्म रेट, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट में वो क्या हो रहा है, तो चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो आपको फॉर्मूला आपको टोटल यहाँ पे मिल गया। कैसे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो, वी एवरेज। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, u प्लस वी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो v एवरेज को आप एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो। उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, ओके। और 2 आपको क्या दिखाता है, एवरेज दिखाता है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, तो दोनों के यूनिट्स कैसे है, सेम ही रहेंगे, मीटर पर सेकंड या तो मीटर इंटू सेकंड इज टू -1। दोनों के यूनिट आपको यहाँ पे सेम मिलते हैं। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी, आपको करना क्या है, तो मेजर द टाइम टेक्स टू द वॉक फ्रॉम द योर हाउस टू योर बस स्टॉप और स्कूल। मतलब कि आप कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो वो आपको मेज़र करना है, ओके। आपको एवरेज वॉकिंग स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो बस स्टॉप से स्कूल, ओके, फ्रॉम योर हाउस, तो वो आप पर आवर में, मतलब कि ईच एंड एवरी आवर में आप 4 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्टिविटी 8.7। तो एट टाइम व्हेन द इट इज़ क्लाउडी इट मे बी द फ्रीक्वेंट थंडर, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है या तो लाइटनिंग होती है, तब आपको साउंड ऑफ थंडर सुनाई देता है, ओके। द टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग, आपको पता है कि पहले क्या होता है, लाइटनिंग होती है और उसके बाद आपको साउंड सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले लाइटनिंग ही क्यों होती है और साउंड हमको क्यों सुनाई देता है, तो भाई जो भी लाइट है उसकी स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड क्या है, थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस नियर एट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग है तो उसकी स्पीड आपको दी हुई है, एग्जाम में आएगा, ओके, कितनी है, 346 मीटर पर सेकंड, ओके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।